जरा सोचिए, एक अंडे को अंतरिक्ष के बिल्कुल किनारे से गिराया जाए, और वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें 3 साल की जबरदस्त इंजीनियरिंग लगी, कई बार दिल टूटा, और आखिर में एक ऐसी जीत मिली जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। चलिए जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 1 लाख फीट की ऊंचाई से, मतलब लगभग अंतरिक्ष से गिराए गए अंडे को टूटने से बचाया कैसे जाए। देखिए, ये सिर्फ एक साइंस का सवाल नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। अच्छा, इस चुनौती को समझने के लिए हमें सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी को समझना होगा। ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, जहां ग्रेविटी का खिंचाव और हवा का दबाव दोनों बराबर हो जाते हैं। अब एक अंडे के लिए ये रफ्तार होती है 75 मील प्रति घंटा, काफ़ी तेज़। तो टीम का जो शुरुआती प्लान था वो बहुत ही हाईटेक था, और सच कहूं तो थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था। सोचिए, एक रॉकेट से लगा हुआ अंडा जिसे फिन्स की मदद से कंट्रोल करके सीधे एक गद्दे पर लैंड कराया जाएगा। सुनने में तो बड़ा कूल लगता है ना। खैर, लेकिन देखिए, इंजीनियरिंग में ना पहला प्लान शायद ही कभी काम करता है। प्रोजेक्ट का जो पहला फेज था वो असल में नाकामियों और मुश्किलों का एक लंबा सिलसिला था, जिसने टीम के सब्र का हर तरह से इम्तिहान लिया। ग्रिडली में जो शुरुआती टेस्ट हुए वो एक के बाद एक फेल होते गए। पहली कोशिश में एक मेटल के स्ट्रीमर ने जीपीएस सिग्नल में ही गड़बड़ कर दी और अंडर टाइम से पहले ही गिर गया। दूसरी बार गुब्बारा इतना धीरे धीरे ऊपर गया कि रॉकेट अपने रास्ते से ही भटक गया, और ऊपर से कोड में एक गलती ने उसे एक खतरनाक डेथ स्पाइरल में भेज दिया। तीसरी कोशिश में कोड तो ठीक हो गया, लेकिन रॉकेट फिर भी टारगेट पर नहीं पहुंच पाया, और नतीजा एक और टूटा हुआ अंडा। इन शुरुआती फेलियर्स के बाद टीम को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। वो लोग इस प्रॉब्लम को ही पूरी तरह से गलत तरीके से देख रहे थे। उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को जड़ से बदलना था, और इसकी प्रेरणा उन्हें मिली एक ऐसी जगह से जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, नासा। नासा के चीफ इंजीनियर एडम स्टेल्सनर ने उनकी गलती को बिल्कुल साफ शब्दों में बताया। उन्होंने कहा, आप लोग एक घर जितने बड़े टारगेट पर टर्मिनल गाइडेंस कर रहे हैं। असल में आप लोग एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्रतिबंधित हथियारों के बहुत करीब थी। तो टीम ने अपना पूरा प्लान ही बदल दिया। प्लान ए यानी गाइडेड रॉकेट वाले आइडिया को पूरी तरह से छोड़ दिया गया, और इसकी जगह आया प्लान बी, जिसकी प्रेरणा नासा के मार्स रोवर लैंडिंग मिशन से ली गई थी। अब कोई प्रिसीजन गाइडेंस नहीं, बल्कि एक बड़े एरिया में लैंडिंग का टारगेट था, और गद्दे की जगह अब थे बड़े बड़े एयरबैग्स। ये जो नई लैंडिंग का तरीका था वो कई स्टेप्स में काम करता था। पहला, जैसे ही रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड पकड़ता, उसका पिछला हिस्सा अलग हो जाता। दूसरा, एरो ब्रेकिंग की वजह से हल्का पेलोड अपने आप धीरे हो जाता। तीसरा, एक पैराशूट खुलता जिसमें असल क्यूरियोसिटी रोवर का एक टुकड़ा लगा था, जो रफ्तार को और भी कम कर देता। और आखिर में एक एयरबैग सिस्टम जमीन से टकराने के झटके को पूरी तरह सोख लेता। नई डिजाइन के साथ टीम को लगा कि अब वो सफलता के बहुत करीब हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल और दिल तोड़ने वाला पल तो आगे आने वाला था। महीनों के दिन रात की मेहनत और रीडिजाइन के बाद टीम पहुंची रेगिस्तान में, असली स्पेस लॉन्च के लिए। ये पहली बार था जब वो 1 लाख फीट की ऊंचाई तक जाने वाले थे, और सबकी उम्मीदें आसमान छू रही थीं। लेकिन लॉन्च से ठीक पहले एक बहुत बड़ी गलती सामने आई। जैसा कि एक इंजीनियर ने बाद में कहा, इंजीनियरिंग में 2 अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ना हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। मैं ये सोचकर टूट गया था कि मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। दरअसल रॉकेट के 2 हिस्सों को जोड़ने के तरीके में ही एक डिजाइन की कमी थी, और आखिरी मिनट पर लॉन्च को कैंसिल करना पड़ा। अब इस बड़ी नाकामी के बाद टीम बिखर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने अपनी निराशा को एक नए नजरिए में बदल दिया। उन्होंने अब तबाही को ध्यान में रखकर डिजाइन करना शुरू किया। उन्होंने 4 बड़े सुधार किए। कनेक्शन को मजबूत करने के लिए एक नया शीथ डिजाइन बनाया गया। अंडे को अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड से बचाने के लिए हीटर्स लगाए गए और टेस्ट किए गए। एक दूसरा और बहुत ही सिंपल बैकअप सिस्टम तैयार किया गया, एक कस्टम बीच बॉल के अंदर एक और अंडा। और आखिर में इन दोनों सिस्टम्स को परखने के लिए क्रेन से ड्रॉप टेस्ट भी किए गए।
अब सब कुछ तैयार था। ये फाइनल लॉन्च टीम के नए मजबूत डिजाइन की असली परीक्षा होने वाली थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि ये सफलता एक और बड़ी नाकामी के बाद ही मिलने वाली थी। फाइनल लॉन्च का दिन आ गया। गुब्बारा बिल्कुल प्लान के मुताबिक ऊपर उठा और देखते ही देखते 1 लाख फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंच गया। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुब्बारा अपने तय समय से पहले ही खुद ब खुद फट गया। ये एक नई और भयानक तबाही थी। हुआ ये कि पेलोड के घूमने की वजह से गुब्बारे का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम गलती से एक्टिवेट हो गया। पूरा का पूरा सिस्टम एक उलझे हुए मलबे की तरह 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। इस रफ्तार पर अंडे का बचना नामुमकिन था। ये उनका अपोलो 13 मोमेंट था। अब मिशन की सफलता पूरी तरह से उन ऑटोमेटिक सिस्टम्स के हाथ में थी जिन्हें ऐसी ही अनहोनी से निपटने के लिए बनाया गया था। अब पेलोड को खुद को ही बचाना था। और फिर घंटों की खोजबीन के बाद रेडियो पर वो जादुई शब्द गूंजे, टचडाउन कंफर्म्ड, हम धरती पर सुरक्षित हैं। हुआ ये कि ऑटोमेटिक सिस्टम ने अपना काम कर दिखाया था। उसने खुद को मलबे से अलग किया और सुरक्षित लैंड कर गया। और अविश्वसनीय रूप से जब टीम वहां पहुंची तो कुल 2 अंडे बिल्कुल सही सलामत मिले। इसका मतलब ये था कि उनका मेन सिस्टम और वो सिंपल सा बीच बॉल वाला बैकअप दोनों ही कामयाब रहे थे। तो आखिर में ये कहानी एक परफेक्ट प्लान की नहीं थी। ये कहानी थी हिम्मत की, डटे रहने की और हर गलती से कुछ नया सीखने की। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हम सच में सीखने को तैयार हों तो कोई भी नाकामी हमें सबसे बड़ा क्या सबक सिखा सकती है।